नमस्कार, मिनी सरनश्री ओशो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम धारावी के चर्चित कमला नगर के अंदर मौजूद है। कमला नगर वैसे तो आग लगने और बुझने में जाना जाता है, लेकिन आज यहाँ जो रमजान की रोजा इफ्तार पार्टी CRN ग्रुप की तरफ से रखी गई है, जिसके अंदर ज्योति गायकवाड़ जो आमदार है धारावी की, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। आयशा असलम दौलत खान जी यहाँ पर है और नव नियुक्त नगर सेवक कैसेफ कोहली जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन पहला सवाल मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिताई आपसे ही ले लेना चाहिए कि मैं वैसे तो आप रोज रोज इफ्तार पार्टी कंटिन्यू 30 दिन चलेंगी और 30 दिन के बाद फिर ईद आएगी, तो क्या लगता है कि जैसे जैसे इफ्तार पार्टियों में आपका दौरा और जनसंपर्क भी साथ साथ हो रहा है, तो कैसा महसूस आप कर रही हो? क्योंकि ये पहला रमजान आपका धारावी में पहला नहीं है। लास्ट टाइम में मैं रमजान में आई थी और जैसे वहां उस टाइम मुझे प्यार मिला था, आज भी लोगों का प्यार वैसे ही है, आशीर्वाद वैसे ही है। और ये रमजान जो पाक महीना है, उसमें हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, अमन देश में अमन की कामना करते हैं और एक दूसरे का भाईचारा बनाए रखते हैं। इसलिए हमेशा हमारा ये हम हमेशा करते ही रहते हैं। ये कोई आज का नहीं है, हम हमेशा ही ये हमारा चलता आ रहा है। गायकवाड़ साहब के टाइम से आ रहा है, वर्षा ताई के टाइम से आ रहा है, अभी हम भी वही परंपरा अपने धारावी की जो है वो कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। गायकवाड़ साहब ने जो एक परंपरा स्थापित की थी इस धारावी के अंदर, आज कम से कम उनकी बेटियां जो है उस परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़ा रही है। आयशा असलम खान जी यहाँ पर। आयशा जी, सवाल तो रमजान का ही है, लेकिन रमजान से डिफरेंट भी मेरे कुछ सवाल आपसे जरूर होंगे, क्योंकि इस कमला नगर के अंदर, इस इलाके के अंदर पोल्यूशन और पोल्यूशन के पीछे की स्टोरी काफी घमासान से चली है। तो पहले तो आपने रोजा इफ्तार किया CRN में, क्या सा महसूस कर रही है आप? बहुत अच्छा, अपने भाइयों के साथ में मिलके एक बहन को जैसा लगता है वैसा मैं भी महसूस कर रही हूँ। अपने सभी भाइयों के साथ में मिलके खुशी से हमने आज रोजा इफ्तार किया इस पाक महीने में। उनके लिए दुआएं की कि अल्लाह ताला इनकी सब मुश्किल आसान करे और खास करके इनको अडानी से बचाए, उसके कहर से बचाए। आयशा जी, आपने कहा कि अडानी से बचाए, लेकिन पिछले 8 दिन के अंदर धारावी के अंदर अगर के एक आवाज गूंजी तो पोल्यूशन की आवाज गूंजी। लेकिन सवाल ये भी आया कि लड़ाई सिर्फ पोल्यूशन की है या पोल्यूशन के पीछे कोई और पोल्यूशन चल रहा है? जब पोल्यूशन की आवाज निकाले तब पता चला कि उसके पीछे और भी बहुत सारा खेल चल रहा है। बिना परमिशन के वो काम चल रहा है। इनकी जो चोरी छुपे की जाने वाली काम है, जो इन्होंने सीमेंट की वो प्रोजेक्ट लगा रखा है, वो सारे चीजों का खुलासा हुआ RNC का कि भाई यहाँ पर तो बिना परमिशन के रेसिडेंस एरिया में आप कैसे लगा सकते हो, उसका जवाब मांग रहे हैं हम। और जवाब मांगना कौन सी बुरी बात है। और एक बात बताऊं आपको, पॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे तालाब बंद किया गया, जो वाटर बॉडी थी, मैं हमेशा बार बार कह रही हूँ, हमारे यहाँ 2018 का जो कानून निकला, जो रूल्स निकले, उसके हिसाब से तो पॉल्यूशन का जो है मैनेजमेंट के हिसाब से ये गलत है। ना तो आप कोई वाटर बॉडी को डिसॉल्व कर सकते हैं, ना उसके ऊपर कोई रेसिडेंस आप है ना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो इनको कैसे परमिशन मिली? क्या ये अलग है? ये संविधान के अंदर नहीं आता है क्या? इनके लिए अलग से कानून बना और हमारे लिए अलग से कानून है? तो बातें तो बहुत। आयशा जी, आपने बात की कि जो वहां पर एक तालाब था, वो तालाब की कहानी मैंने भी बहुत सुनी है, लोगों ने, धारावी वालों ने सुनाई, लेकिन वो तालाब को खोद के आज कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, लोगों के जीवन को अच्छा करने के लिए किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि जो सरकार ने कानून 2018-2013 में जो बनाया कि मैंग्रोव्स को नष्ट नहीं किया जा सकता, तालाब को नहीं मिटाया जा सकता, तो हो सकता है उनको सरकार ने धारावी रीडेवलपमेंट का जो स्पेशली प्रोजेक्ट अदानी को दिया है, हो सकता है उनको स्पेशली परमिशन भी दे दी होगी। देखिए, लोगों के जीवन की आपने बात की ना, तो जीवन के लिए जल, जंगल, जमीन तीनों जरूरी है कि नहीं? सबसे पहले ऑक्सीजन जरूरी है कि नहीं? तो क्या उस पर्यावरण के बाहर था वो? ऑक्सीजन लेवल क्या उससे खराब हो रहा था? उससे क्या प्रदूषण बढ़ रहा था? किस तरीके से ये है ना कानून को तोड़ मरोड़ के आप मेरे सामने रख रहे हैं। अडानी क्या इस भारत के कानून के बाहर है क्या? उनके लिए अलग से कानून बनेगा, उनके लिए अलग से परमिशन। क्यों उनको क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मैडम सही कह रहे हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रही है? इतनी बड़ी वाटर बॉडी होने के बावजूद भी वो कहते हैं उसको बंद कर दो और फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन। ये रूल ही नहीं है। 2018 का आप रूल निकाल कर देखिए, कंजर्वेशन ऑफ है ना वाटर बॉडी है ना, पॉल्यूशन का एक्ट देखिए, 2018 का, 2012 का, 2014 का, आपको तीनों में एक ही बात नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, इस तरीके का अगर कहीं पे भी पर्यावरण में अगर तालाब, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे वो अपना आर्टिफिशियल पॉन्ड हो, आप उसको किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए बंद नहीं कर सकते हैं। तो हम बार बार उनसे वही कह रहे हैं कि आप अपना जो है वर्क ऑर्डर हमें दिखाइए। हमारी मैडम ने वही पूछा, क्या गलत पूछा?
तो हमारी आवाज तो उठेगी, पोल्यूशन के लिए भी उठेगी, जमीन अधिग्रहण हो रहा है उसके लिए भी उठेगी, और ये जो लोगों को तकलीफ दी जा रही है उसके लिए भी उठेगी। धारावी के लोगों को बचाने के लिए, उनके अधिकार को बचाने के लिए भी उठती रहेगी। उसी के साथ में ज्योतिताई है। ज्योतिताई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो कानून है, पर्यावरण को लेकर के जो कानून है और डेवलपमेंट को लेकर के जो कानून सरकार के बनाए हुए हैं, क्या लगता है कि अदानी महामहोदय को पूरी धारावी तो दे दी गई है, तो इस एक तालाब को आप कैसे बचा लोगे? धारावी नहीं बच पा रही। वही अभी क्या हो गया है कि बीएमसी के मैप से वो वाटर बॉडी भी हट गई है, सब कुछ हट गया है। और अभी आप देखेंगे कि कौन सा भी काम चल रहा है, वर्सोवा से भाईंदर से वो ये बना रहे हैं मेट्रो का, तो उसमें भी उन्होंने पूरा जो मैनग्रूव है वो 45,000 मैनग्रूव, 45,000 मैनग्रूव काट दिए। उनको पर्यावरण का कुछ भी नहीं लग रहा है। मुलुंड में, मिठागर में भी वो अभी भरने डालने का काम कर रहे हैं। ये सब एक चीज किसी के लिए कर रहे हैं, अभी पता है आपको, क्योंकि वहां आके जो पुलिस है वो बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस साहब ये काम नहीं रुकवा सकते। ऐसी बातें की जाती है जबकि वो गृह मंत्री है। तो ये जो चल रहा है वो अदानी कितना ऊपर से काम करवा रहा है ये समझ में आ रहा है। तो फिर इसलिए हमें यहाँ की जो जनता है उनको कहना चाहूंगी कि हमको एक साथ होके ये फिर से इस लड़ाई में, जंग में हमको शामिल होना पड़ेगा। अपने घर के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हमको यहाँ उठना पड़ेगा और इनके खिलाफ आवाज डालनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी यंत्रणा सब तैयार है, ये हमारे खिलाफ काम करने के लिए तैयार है। उसको कोई भी नहीं रुकवा सकता, ऐसे उनके ही लोग कह रहे हैं। तो हमको इकट्ठा, हमारे पास धन शक्ति नहीं है, लेकिन आपकी शक्ति है वो दिखाने की जरूरत अभी है और इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। मैडम, धारावी की आधी से ज्यादा जनता ये कह रही है कि ये जो पोल्यूशन के नाम पर लड़ाई लड़ी जा रही है, शिवसेना और कांग्रेस वाले मिलके जो ये बवाल खड़ा कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। पोल्यूशन, महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड का आपने कभी ये देखा है क्या? उसका क्या आया है सर्कुलर? उसमें लिखा है कि 50 मीटर के अंदर कोई भी आरएमसी के यहाँ नहीं खोल सकते। जहाँ रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ आरएमसी नहीं खोल सकते, फिर भी आपने खोला कैसे? जो इलीगल है वो किया कैसे? और हम जब बोल रहे हैं कि धारावी के लोग बोल रहे हैं कि ये इलीगल है, धारावी के लोग प्रतिनिधि बोल रहे हैं, तब वो बोल रहे हैं कि धारावी इलीगल है। ऐसे लोग बोल रहे, वो पुलिस बोल रहे धारावी इलीगल है क्या? जबकि हाईकोर्ट ने बोला है कि जो अपने 2011 तक 11 तक के लोगों को उन्होंने संरक्षित किया है, को पात्र बताया, फिर भी ऐसे लोग कह रहे तो हमारी धारावी इलीगल नहीं है। जो इलीगल है आरएमसी प्लांट, रेडी मिक्स का कंक्रीट का प्लान बनाया है, वो जो जहाँ लोग रहते वहां नहीं बना सकते, फिर भी आपने बनाया, किसकी परमिशन से बनाया वो बता दीजिए। और बंद करना जरूरी है और इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे और उनको बंद करने को लगाएंगे। बंद किया है और आगे उनको शुरू करने को नहीं। उसी के साथ में नवनियुक्त नगर सेवक कोहली साहब है। कोहली जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब इलेक्शन चल रहा था, सारे प्रतिद्वंदी एक दूसरे के आमने सामने आस्तीनें खींच के, तलवारें निकाल के कि हम जीत जाएंगे, हम हरा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन जब जब मैं देखता हूँ कि शिवसेना कांग्रेस की जो मोनोपोली है कि जब धारावी की बात आती है, चाहे लोकसभा में हो, खासदार आप जीता के ले गए धारावी के नाम पे, जब आमदार की बात आई तो आप सबने मिलकर ज्योतिताई को जिताया धारावी के नाम पे, नगर सेवक भी उसी नाम पे जीता गया। क्या लगता है कि ये जो राजनीतिक चली जा रही है, क्या वाकई में इससे धारावी बच जाएगी क्या? धारावी बचने के लिए हमने खासदार चुन के लाया, धारावी बचने के लिए इस पब्लिक ने हमको एमएलए चुन के दिया है, धारावी बचने के लिए मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को, जोसेफ को पब्लिक ने इस चुन के लाया गया है। तो धारावी बचेगी और धारावी के लिए जब जब आवाज पब्लिक उठाएंगे हमको, हम सबसे पहले हम खड़े रहेंगे। मेरी बहन एमएलए ताई वो खड़ी रहेगी, हमारी आयशा बहन है वो खड़ी रहेगी, हम साथ साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। और हमने ये इस धारावी बचाने के लिए हमने ये जो मराठी में कहते हैं विड़ा उछल रहा है, हम उठा ही लेंगे। और आपका एक सवाल मैं बताता हूँ कि जब इलेक्शन के टाइम हमने तलवारी नहीं निकाली थी, हम प्यार मोहब्बत में लड़ रहे थे। ये हमारी प्यार मोहब्बत की लड़ाई थी और इलेक्शन का टाइम है, ये तलवारें कोई नहीं, सब प्यार मोहब्बत है, अपने अपने तरीके से एक भाईचारा के हिसाब से लड़ रहे थे। और उस लड़ने में हम नगर सेवक साथ में, जब नगर सेवक हो गया 15 दिन का मसला था, 15 दिन के बाद हर नेता एक ही मंच पे आता है, एक ही टेबल पे बैठता है, एक ही सभागृह में जब हाय हेलो होता है। तो ये हम जब इकट्ठा आए, ये धारावी के लिए आए, धारावी के लोगों को धारावी में घर मिलना चाहिए और ये हमारी लास्ट तक मांग रही है और हम ये लास्ट तक ये धारावी के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल मैं ज्योति जी से ले लूंगा। ज्योति जी, मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि धारावी के अंदर धारावी करो ने
खासदार आपका जिता के दिया, आमदार आपको जिता के दिया, नगर सेवक सब आपके जिता के दिए, एक है बेचारा जिसकी उसकी कोई गिनती नहीं है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अदानी की अब हिम्मत कैसे यहाँ पर हो रही है आंखें उठाने की धारावी करो की तरफ। आमदार, खासदार, नगर सेवक, पूरी सत्ता वन साइड है। तो इसीलिए तो एक साथ आके लड़ रहे हैं ना, तो इसलिए तो बंद करना पड़ा ना, नहीं तो चालू रखते थे। हम आए एक साथ और उनको दिखा दिया कि धारावी के लोग प्रतिनिधि अभी भी ताकतवर है। और आप वो मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, पुलिस ने, सीनियर पीआई ने क्या कहा, पुलिस इंस्पेक्टर ने चाऊनगर के, नाम भी बता देती हूँ, सैयद भाई, उन्होंने क्या कहा कि देवेंद्र फडणवीस भी ये बंद नहीं कर सकते। लेकिन ये बंद करके किसने दिखाया, लोक प्रतिनिधि यहाँ के जो है उन्होंने दिखाया कि ये बंद हो सकता है। आपकी सत्ता नहीं है, हमारी यहाँ सत्ता है, ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई है, हमारी बहनें हैं, तो इनके लिए हम लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे, जब तक जान है तब तक लड़ेंगे। जिस तरीके से सैयद साहब ने जो आपको बातें कही कि ये देवेंद्र फडणवीस भी बंद नहीं कर सकते, और आपने मांग कर दी कि इनका यहाँ से जल्दी ट्रांसफर होना चाहिए, और ट्रांसफर बोला भाई, मैंने कहा निलंबन होना चाहिए। जो भाई बहन के साथ, एक लड़की के साथ, महिला के साथ और लोक प्रतिनिधि के साथ उसको पता नहीं कैसे बात करने की, वो सामान्य जनता के साथ कैसे बात करेगा, तो उसका निलंबन ही चाहिए हमको। और निलंबन के लिए ही हम आगे बढ़े। निलंबन चाहिए, मगर निलंबन कब तक चाहिए आपको? हमने बोला जब तक ये अधिवेशन नहीं होता है तब तक। आपने सुना नहीं शायद, चौकसी कब तक करनी है, अधिवेशन के पहले, और उसके बाद जल्द से जल्द हमको निलंबन चाहिए, और उसके लिए मैं डटी रहूंगी और करवा के लूंगी उसका। जिस तरीके से ज्योतिता गायकवाड़ जी ने बात की है, सवाल तो रोजा इफ्तार पार्टी का था, लेकिन सवाल कमला नगर और धारावी को लेकर के हर दिन एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि धारावी करो को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धारावी करो ने ईमानदारी के साथ वोट दिया, अपना सांसद चुन करके लाए, अपना आमदार चुन करके लाए, और अपने सारे नगर सेवक चुन करके लाए। अब धारावी करो को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक झोपड़ा अगर कहीं हिलेगा तो ये पूरे सत्ताधारी उसको बचाने के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन सवाल है अदानी का और सरकार का, इनके सामने इनकी शक्ति कितना काम करेगी वो मैं नहीं कह सकता हूं। आने वाले दिनों में ये भी रिजल्ट हमारे सामने धरती पर होगा। भाई साथ में आएंगे और हम सब मिल के उनके हाथ लड़ेंगे, तो ये बहुत पूरी धारावी लड़ेगी और एकता दिखा के रहेंगे, और हम जीत के रहेंगे। ज्योतिता, आपने आज की इफ्तार पार्टी को लेकर के बहुत ही हॉट मुद्दे पर, धारावी के मुद्दे पर बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।